हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और किस तरह से लिम्फ की फॉर्मेशन होती है और वो किस तरह से ड्रेन होता है। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे अदर सिस्टम होते हैं उसी तरह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है और इसका भी एक पर्टिकुलर काम होता है जैसे अदर सिस्टम्स का होता है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, उनके अपने अपने स्पेसिफिक वर्क्स होते हैं। इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम भी उन्हीं जैसा एक सिस्टम है जिसका एक स्पेसिफिक वर्क है। नाउ लिम्फेटिक सिस्टम ये क्या है? ये एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स, वेसल्स और टिश्यूज़ है। यानी इसमें क्या क्या आ जाते हैं? ऑर्गन्स आ जाती हैं, वेसल्स भी आ जाती हैं और टिश्यूज़ भी आ जाते हैं। ये सारे मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं और एक काम परफॉर्म करते हैं। वो कौन सा काम होता है? वो काम ये होता है कि वो एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, उस लिम्फ को ये मूव करते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी जो ब्लड स्ट्रीम से उसमें। यही इनका स्पेसिफिक काम होता है कि जो लिम्फ बाहर पड़ा है, जो आपकी ब्लड वेसल्स से निकल कर आया है फ्लूइड, उसको ये वापस ब्लड वेसल्स में ही भेजते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, पहले इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, यानी इसके ऑर्गन्स कौन से हैं जो मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या है? ये क्लियर वाटरी फ्लूइड है। कौन सा वाटरी फ्लूइड? कहाँ से ये फॉर्म होता है? ये जो फ्लूइड फॉर्म होता है जब ब्लड वेसल से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है यानी सर्कुलेट करता है, उस दौरान जब वो ड्रेन करता है टिश्यूज़ की तरफ ताकि उनको वो नरिश कर सके, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, तो उस दौरान क्या होता है, जो कैपिलरीज की एंड्स होती हैं वहाँ से जो ब्लड है वो वहाँ पर ड्रेन आउट होता है। यानी ब्लड वहाँ पर ड्रेन आउट नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, एक सिंपल फ्लूइड, वाटर फ्लूइड जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा वहाँ पर लीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम इसको प्लाज्मा नहीं बोलेंगे। जब प्लाज्मा बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ गई तो उस दौरान उसको हम प्लाज्मा नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक लिम्फ है। ठीक है, तो उसको हम क्लियर वाटरी फ्लूइड बोलते हैं। देन सेकंड है लिम्फेटिक नोड्स एंड वेसल्स। लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं लिम्फ को कि कहीं उसमें कोई बैक्टीरियाज या फिर एक्स वेस्ट मटेरियल जो भी है उनको ये फिल्टर करते हैं। लिम्फेटिक नोड्स और वेसल्स रिमूव करते हैं फ्लूइड को और बैक्टीरिया को। उसके अलावा थर्ड है स्प्लीन। स्प्लीन एक लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कि क्या करता है? ब्लड को स्क्रीन करता है, यानी स्क्रीनिंग करता है उसकी कि इसमें कोई पैथोजन तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट नहीं है। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया, पैथोजन वगैरह प्रेजेंट है तो जो स्प्लीन है उसको फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्टर करके उसको साफ करके आगे भेजता है। उसके अलावा एराथ्रोसाइट एंड प्लेटिलेट्स अगर उनकी एज हो गई है तो उनकी डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, या फिर वो एबनॉर्मल है तो फिर भी उनकी क्या करेगा? ये स्प्लीन डिस्ट्रक्शन करेगा और आरबीसीज की फॉर्मेशन करता है फीटस में। बात हो रही है सिर्फ फीटस की। ठीक है, फीटस में आरबीसीज की फॉर्मेशन स्प्लीन में होती है। उसके बाद है थाइमस। थाइमस का जो प्राइमरी फंक्शन होता है अर्ली लाइफ में वो ये होता है कि वो थाइमोसिन और उसके अलावा थाइमोपोएटिन को सीक्रेट करता है। ओके, और उसके अलावा है टॉन्सिल्स। अब टॉन्सिल्स जो हैं ये भी लिम्फेटिक टिश्यूज़ ही होते हैं। इनका काम होता है कि ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं दैट ब्रीच द म्यूकोजल मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड। यानी वो बैक्टीरिया जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन में आ गए हैं बाहर से, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। और ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी ओरल और नेजल कैविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। जो अगर हमने कोई भी क्या हुआ, कोई फूड वगैरह खाया है या फिर जो जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो उस दौरान अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है वो एंटर हो गया है तो उनको कौन डिस्ट्रॉय करते हैं? टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि मिलाकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि मिलाकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। तो पहले आप देखें तो देयर इज एडिनोइड एंड टॉन्सिल्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ बोलते हैं जिनमें एडिनोइड और टॉन्सिल्स आ जाते हैं। एडिनोइड और टॉन्सिल्स का काम ये होता है जब हम ब्रीथ करते हैं या फिर कोई भी फूड जो है उस इनटेक करते हैं उस दौरान जो बैक्टीरियाज हम इनटेक कर रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम एडिनोइड और टॉन्सिल्स का होता है। उसके नीचे है थाइमस।
ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो कि थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन सीक्रेट कर रही थी, और उसके अलावा थाइमस का ये भी काम होता है कि वो जो लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं उनको क्या करती है, उनको मैच्योर करती है। ओके। उसके नीचे स्प्लीन है जो कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, क्लियरली यहाँ पर शो हो रही है स्प्लीन। देन इंटेस्टाइन में भी थोड़े स्ट्रक्चर होते हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह, जो कि क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के ऊपर आप लिम्फ नोड्स क्लियरली देख सकते हैं, ग्रीन कलर के हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम भी यही होता है कि जो बैक्टीरियाज वगैरह है उनको ये डिस्ट्रॉय करे। देन है बोन मेरो। अब बोन मेरो में क्या होता है, जो ब्लड सेल्स हैं और लिम्फ्स, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा ये ग्रीन कलर की जो है ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। इन वेसल्स में जो लिम्फ है वो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी सर्कुलेट करता है इन लिम्फ्स में। उसके नीचे ये जो नोड जैसे हैं उनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड। ठीक है। बहुत बहुत पॉइंट्स पे ना ऐसे नोड्स बने, जैसे कि नीज पे नोड्स बने हैं, उसके अलावा ग्रोइन एरिया पर बने हैं, ऊपर बने हैं, और उसके अलावा शोल्डर में भी ज़्यादा नोड्स बने हुए हैं। इनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है। ये ग्रीन कलर के बड़े होते हैं। इनका काम होता है कि ये फिल्टर करते हैं लिम्फ को, और उसके अलावा जो भी बैक्टीरियाज वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर लिम्फेटिक सिस्टम का। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फिजियोलॉजी, यानी इसके फंक्शंस। लिम्फेटिक सिस्टम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फंक्शंस की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो फंक्शन है वो ये है कि एक तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी काम करता है और इसका इम्यून सिस्टम से भी काम होता है, यानी दोनों काम परफॉर्म करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस में इम्यून सिस्टम दोनों की हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरह से ये हेल्प करता है, यानी जो ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकल गया था इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, उसको वापस लाने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का होता है, जिसका मतलब है रिटर्न एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, यानी टिश्यूज में जो फ्लूइड है उसको वापस ब्लड में लाना लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। तो ये क्या हुआ, ये इसने हेल्प की है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसका जो ब्लड है वो कम ना हो सके। ठीक है, नॉर्मल चलता रहे। दूसरा, ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी में हेल्प करता है, जैसे कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फोसाइट्स को सीक्रेट करता है। लिम्फोसाइट्स आपको पता है ये क्या है, ये इन्वेडर से, यानी ये क्या करते हैं, जो पैथोजेंस आ जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके अलावा ये मेंटेन करता है और डिस्ट्रीब्यूट लिम्फोसाइट्स और हीमोपोएसिस। जैसे कि हमने बात की स्प्लीन की, तो स्प्लीन में फीटस में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं और हीमोपोएसिस, इनको भी मेंटेन और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। देन द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट एंड ड्रेन लिम्फ फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड। वही बात आ गई कि लिम्फेटिक सिस्टम वो नेटवर्क ऑफ वेसल्स है जो कि लिम्फ को ड्रेन करता है फ्रॉम टिश्यूज टू द ब्लड स्ट्रीम। ओके। अब नॉर्मल लिम्फ की बात करें तो जो हेल्दी लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो टिपिकली उसमें 3 to 4 लीटर जो लिम्फ है ना पर डे डेली ये ड्रेन होता है, यानी सर्कुलेट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में पर डे में 3 to 4 लीटर। ये हेल्दी इंडिविजुअल की बात हो रही है। सो इसमें जो फ्लूइड होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा जैसा, जो कि सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द लिम्फेटिक वेसल्स जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में ना पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से आ जाता है। एवरी डे की अगर बात करें तो अबाउट 20 लीटर जो प्लाज्मा होती है, यानी प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है आपके ब्लड का, एवरी डे 20 लीटर जो ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज की वॉल्स हैं वहाँ पे टिनी पोर्स होते हैं, जहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वगैरह लीक हो सके, ताकि जो टिश्यूज़ है उनको नरिश कर सके ना। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, डेली 20 लीटर प्लाज्मा उन टिनी पोर्स से बाहर निकलती है, कैपिलरीज की वॉल से बाहर निकलती है। अब यहाँ पर आप ऐसे इमेजिन करें कि वाटर सीप कर रहा है फ्रॉम स्पंज। एक स्पंज है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, उसको भर के आप रख दें, तो जब आप उसको रखेंगे तो उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उस स्पंज से जो पानी है, वाटर है, वो सीप करेगा। तो इसी तरह से जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं, उसके टाइनी पोर्स होते हैं, उसमें भी डेली 20 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली जो 20 लीटर्स होते हैं प्लाज्मा के, वो सीप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो बाय फ्लोइंग बैक थ्रू द पोर्स इन यूर कैपिलरी वॉल, अब जो ये 20 लीटर्स फ्लूइड बाहर निकला है ये वापस भी आता है। ठीक है ना, 20 लीटर अगर बाहर निकल जाएगा तो ब्लड वेसल्स तो खाली हो जाएंगी, ब्लड होगा ही नहीं। डेली अगर 20 लीटर बाहर निकलेगा तो ऐसा नहीं होता, क्या होता है, सिंपली ये वापस
उन्हीं टाइनी पोर से वापस भी जाता है ब्लड वेसल्स में। तो ईच डे जो 20 लीटर आए थे उनमें वापस 17 लीटर जो प्लाज्मा है वो वापस ब्लड स्ट्रीम में ईजिली चली जाती है। लेकिन 20 में से हमने 17 निकाले, अब कितने बचे हमारे पास? 3 लीटर बचे। अब ये 3 लीटर जो है वापस नहीं जा पाते। सो सिंस 20 लीटर इनिशियली थे जो कि फ्लो कर रहे थे आपके कैपिलरीज की वॉल से, दैट मीन्स जो 3 लीटर है वो स्टिल आपके बॉडी टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। अब उन 3 लीटर्स को वापस ब्लड स्ट्रीम में कौन लेके जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम। क्योंकि अगर ऐसा हो डेली जो है ना 3 लीटर्स आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पड़ा हो, टिश्यूज़ में पड़ा हो, तो ब्लड वेसल्स का जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा और एडिमा हो जाएगी। क्योंकि ब्लड वेसल्स में अब फ्लूइड ही नहीं है, सारा जो है ना रोज़ 3 लीटर्स कर करके बाहर निकल कर आ रहा है। तो ऐसा होगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो भी ड्रॉप कर जाएगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, इन 3 लीटर्स जो बचे हुए 3 लीटर्स बॉडी टिश्यू में रह गए हैं, वो वापस नहीं जा पा रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, उसको वापस लिम्फेटिक सिस्टम लेके जाता है। अब ये वापस किस तरह से लेके जाता है उसके लिए लिम्फ सर्कुलेशन को हम डिस्कस करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो पहले लिम्फ जो है वो कहाँ पर पड़ा है? टिश्यूज़ में, यानी इंट्रास्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है ना, जब टिश्यूज़ में फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो उसको हम इंट्रास्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। अब ये लिम्फ क्या होगा? लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा, जो कि ब्लाइंड एंडेड होती हैं, उनका ज़्यादा बंद नहीं होती, वो खुली हुई होती हैं और थोड़ी बड़ी होती हैं। तो जो लिम्फ है वो लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा। लिम्फ कैपिलरी में जाकर वो कहाँ जाएगा? उसके बाद एफरेंट लिम्फ वेसल्स में जाएगा। एफरेंट लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद वो लिम्फ नोड में जाएगा। लिम्फ नोड में जब जाएगा तो उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन प्रेजेंट है तो लिम्फ नोड क्या करेंगे? उनको फिल्टर करेंगे, वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। लिम्फ नोड के बाद जो लिम्फ है वो इफरेंट लिम्फ वेसल्स में जाता है। इफरेंट लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद वो लिम्फ ट्रंक में आते हैं और उसके बाद वो मेन लिम्फ डक्ट में आते हैं, जिसको हम राइट लिम्फेटिक डक्ट या फिर थोरेसिक डक्ट, जो कि लेफ्ट साइड में होती है। तो जो राइट है वो लिम्फ डक्ट है वो राइट, लिम्फेटिक डक्ट वो राइट साइड में होती है और जो थोरेसिक डक्ट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। तो दोनों साइड से जो लिम्फ है लिम्फ ट्रंक में आकर इन मेन डक्ट में आएगा। मेन डक्ट में आने के बाद जो लिम्फ है वो सब क्लेवियन वीन में आता है। राइट एंड लेफ्ट दोनों सब क्लेवियन वीन में आता है। सब क्लेवियन वीन में आने के बाद वो ब्लड में चला जाता है। फिर अगेन ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो फिर से 20 लीटर्स जो है वो वापस चले जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फिर वहाँ से 17 लीटर वापस आते हैं, लेकिन फिर से 3 लीटर बच जाते हैं। तो इस तरह से ये लिम्फ की जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन क्या है, यानी किस तरह से लिम्फ जो है वो फॉर्म होता है, ये हमने डिस्कस कर भी लिया है, लेकिन फिर से इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो लिम्फ जो है ये फ्लूइड होता है जो कि सिमिलर होता है कंपोजिशन टू द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एज अ फ्लूइड पास थ्रू कैपिलरी वॉल एट एट्रियल एंड, यानी जब एट्रियल एंड से फ्लूइड पास करता है कैपिलरीज वॉल से, उस दौरान जो ब्लड प्लाज्मा है वो बाहर निकल कर आती है, जो कि एक लिम्फ बनाती है। सो एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिगिन टू अक्यूमुलेट, यानी जैसे जैसे इंटरस्टिशियल स्पेसिस में फ्लूइड ज़्यादा अक्यूमुलेट होगा, जमा होगा, इट इज़ पिक्ड अप एंड रिमूव्ड बाय टाइनी लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे जैसे जमा होता जाएगा लिम्फ वहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसके बाद वो लिम्फेटिक वेसल से पिक किया जाएगा और रिमूव किया जाएगा एंड वापस ब्लड में भेजा जाएगा। ओके, देन ये है लिम्फ वेसल्स, यानी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, देन लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स आती हैं और उसके बाद लिम्फेटिक ट्रैक्ट और डक्ट्स आ जाती हैं, जो कि उस लिम्फ को सब क्लेवियन वीन्स में भेजती हैं। उसके बाद ब्लड में आ जाती हैं जो लिम्फ है। ओके, लिम्फ डक्ट की बात करें तो हमारे पास 2 लिम्फ डक्ट होती हैं। एक होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी होती है थोरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो ड्रेन करती है लिम्फ को फ्रॉम राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द बॉडी। जो राइट अपर क्वाड्रेंट है बॉडी का, वहाँ से ड्रेन करती है लिम्फ को। उसके अलावा जो राइट अपर आर्म है, राइट साइड ऑफ द थोरेक्स और हेड, इन
इन सारी चीज़ों से वो लिम्फ कलेक्ट करती है। और दूसरी जो थोरेसिक डक्ट है, ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में आ सकती है। तो थोरेसिक डक्ट ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होती है जो कि ड्रेन करती है लिम्फ को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी से जो फ्लूइड होता है, यानी पूरी बॉडी से जो लिम्फ होता है वो आकर कहाँ पे आता है, थोरेसिक डक्ट में। बाकी जो हेड, थोरेक्स और उसके अलावा राइट अपर क्वाड्रेंट है और अपर आर्म है, वहाँ से जो फ्लूइड होता है लिम्फ का वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में आता है। उसके अलावा दूसरी पॉइंट ये आप याद रख लें कि ब्रेन में लिम्फ नहीं होता। ओके, देन लास्ट डिस्कस करते हैं इसका फंक्शन जो कि इम्यूनिटी है, यानी इम्यूनिटी में भी ये हेल्प कर रहा है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ आल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जो कि इंक्लूड करता है द प्रोसेस टू एलिमिनेट पैथोजन। यानी इम्यूनिटी में क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं उनको रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं। इसमें एडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि हम अक्वायर करते हैं इम्यून सिस्टम, यानी हमारे पास पहले प्रेजेंट नहीं होता, हम बाद में उसको लाइफ टाइम अक्वायर करते हैं। तो दो टाइप्स हैं, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें फॉर्मेशन होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, ठीक है। ये सेल्स क्या करते हैं, उन बैक्टीरियाज और पैथोजेंस को जाकर डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरी इम्यूनिटी है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको अदर वर्ड्स में हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। ऊपर वाली में सेल्स की प्रोडक्शन होती है, एंटीबॉडी वाली में एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या करती है, बी सेल्स को यानी बी सेल्स जो है ना वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जाकर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये दोनों इम्यूनिटी हमें लिम्फेटिक सिस्टम से मिलती है। सो दिस वाज द होल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।